नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। भले ही कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसे सच को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि उसके दम पर एक मामूली इंसान किसी पावरफुल आदमी का असली चेहरा भी सामने लेकर आ सकता है। सब कुछ है इसमें। सब बराबर दिख रहा है? एकदम चकाचक, कपड़ों के साथ भी और कपड़े उतारने के बाद भी सब कुछ साफ साफ है सर जी। काम बोल। सर जी, यहाँ किसी दुकान में मत देना, डायरेक्टली हाशिम को ही देना। भेज उसे। कोई किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा था। ताकत का खेल शुरू हो चुका था और इस खेल की बिसात पर बिछी थी कुछ मासूम जिंदगियां, जिनमें से कुछ सांसें हमेशा के लिए थम गई थी और कुछ जिंदगियां सिर्फ मोहरा बनकर रह गई थी। लीजिए गोपाल भाई, परसों जो आपने रोल्स दिए थे सब डेवलप करा के प्रिंट करवा लिए। हाशिम भाई 3 रोल और आए हुए हैं, बहुत अर्जेंट है। अगर आप इसे कल तक बनवा देंगे तो अच्छा रहेगा। बनवा देंगे, लेकिन अर्जेंट रोल पे 30 रुपये ज़्यादा लगेंगे। अब आपसे क्या छुपाना, वहाँ लखनऊ में एक अर्जेंट रोल पे 25 रुपये ज़्यादा लेते हैं, थोड़ा हमारा कमीशन तो बनता ही है। हाँ तो आप बनवा दीजिएगा, बहुत अर्जेंट है। वो क्या है, क्लाइंट को ज़रा जल्दी चाहिए। अच्छा बस बस बस। शब्बीर, कहाँ गए थे शब्बीर? वो लखनऊ गए थे अब्बू, वो नितिन स्टूडियो में रोज गए थे ना, वहीं। तो सुबह बताना चाहिए था ना लखनऊ जा रहे हो। हम भी अभी वहीं से आ रहे हैं। हमें पता ही नहीं था, वरना साथ साथ ही चलते ना। हमें तो कल फिर जाना पड़ेगा। अरे अभी तो ठीक है ना, हम भी चलते हैं। और वहाँ कुछ रोज इकट्ठे करना है ना अब्बू, तो वो भी कराएंगे। हाँ अप्सरा स्टूडियो का पैसा तुम ले लेना। अब्बू वो देता कहाँ अरे है? उससे कहो तो जाकर, तू कैसे नहीं मानेगा। कैसे हैं हाशिम भाई? अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए हेमंत भाई, आपकी पत्रकारी कैसी चल रही? बस जब तक खबरें हैं हमारी दुकानदारी है, और क्या। अल्लाह सबका दिखेगा। हाँ तो वो अप्सरा वाले के पास जाके ना। आयशा की क्या खबर है? आयशा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर की जांच में भी सब सही आया है। आप आयशा की फिक्र ना करें। क्या करें, मन में फिक्र लगी रही थी। आप पहली बार नाना बन रहे हैं ना, इसलिए। अब्बू हम सोच रहे थे कि लखनऊ के किसी स्टूडियो में नौकरी कर ले। अभी तुम देख लो भाई, कानपुर अपना शहर है, घर है, जमा जमाया धंधा है, अच्छे बड़े स्टूडियो हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। और लखनऊ, वहाँ की दुनिया ही कितनी बड़ी है, और अल्लाह जाने कितने तो स्टूडियो हैं वहाँ। देख लो आगे बढ़ने की कितनी गुंजाइश है। क्या हुआ अब्बू? कुछ भी तो नहीं। अब कुछ नहीं तो हो नहीं सकता, और आपके चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है, काहे छुपा रहे हैं?
पता नहीं बेटा, फिक्र लगी रहती होगी कि कहीं ये काम भी बंद ना हो जाए। हमें फिक्र की कौन सी बात है, हम है ना। और जब मिल बंद हुई थी तो हम केवल 11 साल के ही थे, और उस वक्त हम अबू के कोनो मदद नहीं कर पाए थे अम्मी। लेकिन अब अबू के 2 नहीं 4 हाथ हैं, अब उनको टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है। बेटा, बुरा वक्त इंसान को भीतर से तोड़ देता है, इसलिए जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तब भी उसे यही लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अरे क्या क्या काम है? छोड़िए मुझे। शबीर, शबीर! कौन? शबीर! कौन है आपको? क्या चाहिए? रुको, ये कहाँ भागता हूँ? रुको, रुको, Repo! 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 अंदर जाके देख। यस सर। वो सब हमको धक्का दिए और भीतर घुस आए और हम सब पर बंदूक तान दिए और शबीर के अब्बू को तो छुरा से रेत रेत कर मार डाले। साहब, हमको हल्का हल्का नजर आया, मगर कुछ पक्का नहीं बता सकते। उनका गमछा थोड़ा सा हटा हुआ था। और तुम्हारी बहन नाज़नीन, उसने देखा कुछ? नहीं साहब, वो तो घर के अंदर थे, उसने तो बस उनको अब्बू को मारते हुए देखा है साहब। सर, लूटपाट नहीं हुई है, वो उसे मारने आया था। वो जो भी हैं, उनका मोटिव एकदम क्लियर है। काफी हद तक नस और बीन्स कट गए। इसके परिवार वालों का कहना है कि इसके सारे शरीर पर छुरी से वार किया गया सर। बता नहीं रहे हैं इसके घर वाले, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो जानते हैं।
सर मृतक हाशिम के मोहल्ले के ज़्यादातर लोग एक मिल में काम करते थे जो कई सालों से बंद है। ये हाशिम भी उसी में काम करता था। अब जब मिल बंद हुई तो उसकी रोजी रोटी बंद हो गई। पिछले 5 सालों से वो यहाँ के अलग अलग फोटो स्टूडियो से नेगेटिव्स इकट्ठा करके लखनऊ में डेवलप कराने का काम शुरू किया है फ्रीलांस बेसिस पर। और उसका लड़का शब्बीर 3 साल पहले अपने पिता के साथ उसने भी काम शुरू कर दिया सर। मारना क्यों चाहेगा कोई उसे? सर उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं लगती। माँ और बेटा मिलके कोई कहानी गढ़ रहे हैं। आपका मतलब है जो लोग उस रात घर में घुसा है उस बारे में? ना, उस रात जो कुछ भी हुआ सब कहानी। माँ और बेटे ने मिलके हाशिम काजी की जान ली है और अब कहानी बना रहे हैं। कान के नीचे एक धर देंगे तो सारी सच्चाई बोल देंगे सारे। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने नहीं आ रहा था। पुलिस को लग रहा था कि इस केस में मां बेटे का ही हाथ है, लेकिन क्या पुलिस का संदेह सही था या सिर्फ अंधेरे में छोड़ा गया एक तीर? क्या सच में कोई इन्वेस्टिगेशन की गई थी? क्या ऐसा कर पाना संभव था? साहब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमने अपने शौहर की जान ली? और साहब मैंने आपको बोला भी था कि 2 लोग आए थे, उन्होंने ही मारे हमारे अब्बू को। तमाशा करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं तुम दोनों ने मिलकर जान ली उसकी, और क्यों लिया ये भी जानते हैं। आवाज नीचे वरना आवाज बंद कर दूंगा भाई। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? साहब सुनिए तो सही। अम्मी साहब हमारी अम्मी जान ऐसा कभी नहीं कर सकती है, और साहब ना ही ये काम हमारे भाईजान का है। साहब बात का भरोसा कीजिए। अपने पति को सबनम नहीं मारा था? आप हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने नहीं किया, मैं अब्बू का खून क्यों करूंगा सर? सर प्लीज। साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे साहब। साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे साहब। साहब मेरी अम्मी को छोड़ दीजिए साहब, मेरे को छोड़ दीजिए साहब। क्या हुआ बेटा? चलो धीरे धीरे। देख लो भैया क्या जमाना आ गया, घर में उनके सबने मार डाला और दुनिया को दिखाने के लिए छाती पीट रहे थे। यार हेमंत जी थे उस रात यहाँ, पुलिस कह रही उन्होंने कोई आवाज़ ही नहीं सुनी थी। हमें उनकी बीवी के रोने की आवाज़ आई थी और उनके बेटे शबीर की आवाज़ भी सुनी थी हमने। और शबीर बता रहा था कि किसी के आने से पहले वो भाग निकले। हाशिम मियां का कोई चक्कर उक्कर तो नहीं था ना, या कि उनकी बीवी का? इस सबनम कहीं पे काम करती थी, मगर ये चक्कर उक्कर हमको ऐसा लगता नहीं है। अरे ऐसे कैसे मार दिया हाशिम भाई को दोनों ने मिलके? वो कितने भले आदमी थे। साहब हमने अब्बू को नहीं मारा साहब। किसका चक्कर चालू था, तेरी माँ का या तेरे बाप का? किसी का नहीं साहब। नहीं साहब। छुरा कहाँ है छुरा? साहब हमने अब्बू को नहीं मारा, हम सच कह रहे हैं साहब। उल्टा लटका साले को, थोड़ी देर उल्टा लटकेगा तो दिमाग सीधा हो जाएगा इसका। साहब नहीं साहब। वो हमारे शौहर थे, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? शौहर के अलावा और कितने आशिक हैं तेरे, और उसकी कितनी रखेलें थी? साहब ऐसी तोहमत मत लगाइए, हम तो ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। जो साले ख्वाब में नहीं सोचते ना, वो ही असल में मुंह काला करते हैं। सच सच बता सब कुछ, वरना हलक में हाथ डाल के सच्चाई निकलवाने के तरीके भी आते हैं हमें। हमारी अम्मी और भाईजान ने कुछ नहीं किया साहब। तो तू भी मिली हुई है, तुम सबने मिलकर अपने बाप का जनाजा उठा दिया। अब तू सच सच बोलेगी कि तुझे भी डालूं अंदर? सब काहे किसी और का किया हुआ हमारे सर डाल रहे हैं आप? ओहो, तो तुझे भी मालूम था कि तेरी माँ और तेरा भाई मिलकर तेरे बाप की कब्र खोद रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? आयशा तो अपने ससुराल लखनऊ में थी, पेट से है। तू कौन है बे? जी हम इकबाल सैयद, शबनम हमारी बहन है। फिर तुझे तो मालूम ही होगा उसकी रंगरलियों के बारे में, तुझे तो मालूम ही होगा क्या क्या करती थी। और तुझे क्या लगता है पुलिस को नहीं मालूम कि तेरी बहन का कैसे लोगों के साथ उठना बैठना? और वो छुरा कौन लाके गए हैं? अरे ये क्या हो रहा है? तलाशी ले रहे।
तुझे पता है क्या उन लोग ने उसका खून करके वो छुरा कहाँ छुपाया? साहब, हमारी बहन और भांजा बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। पता कहाँ है? कहाँ है? साहब हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता साहब। साले मुंह खोल, नहीं तो और मारूंगा। साहब हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया साहब, विश्वास कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाशिम काजी के केस में जो नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये सब कुछ माँ और बेटे ने मिलकर किया है। शबनम और शब्बीर ने मिलकर हाशिम काजी की हत्या की है। ये एक प्री प्लान मर्डर है, शुरू से ही पूरी प्लानिंग की गई थी। उस रात पहले माँ और बेटे ने हाशिम काजी के खाने में जहर मिलाया। ये एक बिल्कुल पुख्ता प्लान था। जब बेटी अंदर सो रही थी तो मां बाहर आई। माँ और बेटे ने मिलकर हाशिम काजी की जान ले ली और ये मनगढ़ंत कहानी बना दी कि कोई मुंह ढक के आया था जिसने हाशिम काजी को मार दिया। सर, इस हत्या के पीछे क्या कारण था? ऐसी क्या वजह थी जो एक माँ ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली? ऐसा लगता है कि हाशिम काजी के किसी औरत से नाजायज संबंध थे जो उसकी पत्नी और बेटे को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने हमेशा के लिए तमाशा खत्म कर दिया। क्या हुआ अब्बू? कुछ भी तो नहीं। आपके पास कोई सबूत है? और हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, क्या वो जब्त किया जा चुका है? जी हाँ, मिल चुका है हमें। हम जानते हैं कि आप लोग अब ये जानना चाहेंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि इस हत्या में घर के लोगों का ही हाथ है। हमें शब्बीर ने खुद बताया कि उसने हत्या के बाद ये छुरा मोहल्ले के पीछे छुपा दिया। हमें शुरू से उसकी कहानी पे शक है। अभी कोई नई बात तो है नहीं। चोर कभी कहता तो है नहीं जिसने चोरी की। सबूत का क्या है सर? सबूत पैदा भी तो किए जा सकते हैं। आप प्रेस वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पुलिस वालों पे विश्वास तो होता नहीं है आप लोग, लेकिन गवाह है हमारे पास जो ये जानते हैं कि शबनम और शब्बीर ने ही हाशिम की हत्या की। कौन है ये गवाह? एक बार चार्जशीट दर्ज हो जाने दीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। That's all. Thank you. देखो बेटा, अब यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? पूरा मोहल्ला बातें बना रहा है, तुम अकेली रहकर करोगी भी क्या? पर मामू, अम्मी और भाईजान ऐसे नहीं कर सकते। हम जानते हैं बेटा, लेकिन पुलिस तो कुछ और ही कह रही है। चलो हमारे साथ लखनऊ चलो, कम से कम तुम्हें वहां कोई शक की निगाहों से तो नहीं देखेगा। ले जा नाज़नीन को, अल्लाह जाने यहाँ क्या होने वाला। एक बात सच सच बताओ, क्या तुम दोनों ने हाशिम की जान ली है? खुदा की गाज गिरे हमारे ऊपर, तुम भाई होकर हमारे ऊपर शक कर रहे हो? वो हमारे शौहर थे, कितने सारे सुख दुख हमने साथ मिलकर झेले। शब्बीर तो अपने अब्बा से कितना प्यार करता था। भाई, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है।
वो नाजरीन तुमसे मिलने को कह रही थी। खुदा के वास्ते उसे यहाँ ना लाना, हम तो उसकी नजरों का सामना भी नहीं कर पाएंगे। उससे कहो कि वो शबीर से मिला है, पता नहीं हमारा बच्चा कैसा होगा। साहब, इसका तबीयत बहुत ही खराब है, मर जाएगा। सर जी, उस शब्बीर की हालत बहुत ही खराब है, लगता नहीं वो बच पाएगा। अच्छा, वो ऐसा कर, म्यूनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल ले जा उसे। कबीर को भी साथ ले जाना। और देख, कड़ी नजर रखना उसे। जी सर जी। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है ना। बस उस लौंडे को थोड़ी ज्यादा लग गई है। संभाल लेना। एक आम आदमी का कत्ल हुआ था और उसके कत्ल का इल्जाम उसके ही बेटे और पत्नी के ऊपर लगाया गया था, और अब बेटे की हालत बहुत खराब थी। क्या सच में उन दोनों ने मिलकर यह खून किया था, या कोई था जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था? लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? ये तो पहले से ही मर चुका है। हेलो हेलो, इकबाल सैयद। जी, बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा बोल रहे हैं। वो शब्बीर लॉकअप में मर गया किसी बीमारी से। क्या? अबे ऊंचा सुनता है क्या? एक बार में बात समझ में नहीं आती तुझे? तेरा भांजा शब्बीर मर गया लॉकअप में किसी बीमारी से। तो आके लेके जा और दफन कर उसे। मगर साहब, ये सब हुआ कैसे? अबे डॉक्टर हैं क्या हम? फिजूल की बातें क्यों कर रहा है? ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है, वरना तुझे भी लॉकअप में डाल के सड़ा दूंगा। समझा नहीं समझा? रख फोन। क्या हुआ जी, बताइए ना। नाजरीन, जब तुम परसों शब्बीर से मिलने जेल गई थी तो कैसा था वो? अरे बताइए ना क्या हुआ। अरे वो कह रहे थे कि शब्बीर बीमार था, मर गया। ये लोग हमें मार डालेंगे। आप ऐसे काहे सोच रहे हो? तुम अपने मामू के साथ रह रही हो ना आजकल? वहीं रहो, ये आने की जरूरत भी नहीं है। वो क्या है कि फिर तुम बाहर कुछ इधर उधर बकोगी तो तुम्हें भी लॉकअप में डाल देना पड़ेगा, और लॉकअप में क्या होता है ये तो तुम्हें पता ही है। इसलिए वहीं रहो, ठीक है? जाओ। उसे लेके सीधे कब्रिस्तान जाना, और जब तक वो उसे दफना ना दे वहीं रहना, और ध्यान रहे कोई तमाशा ना खड़ा करे। जी सर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अहमद हफीज। जी साहब। बड़े साहब ने थाने बुलाया। बुलाया है तो चल रहा है या उठा ले चलो? नहीं साहब, चलता हूँ। लेकिन क्यों साहब? ये क्यों किंतु परंतु सब बड़े साहब को बताना। चल। सर, चार्जशीट तैयार है। ठीक है ना सब? इसमें बयान में देख ली सब? जी सर। और सबूत? वो भी। सर, इस चार्जशीट में सारे गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। हम हियरिंग की एक डेट फिक्स करेंगे। सर। चार्जशीट दर्ज की जा चुकी थी। इस हत्या का इल्जाम शबनम के ऊपर था। दूसरा आरोपी शबनम का बेटा शब्बीर, उसकी मौत हो चुकी थी। चार्जशीट के मुताबिक जो सबूत पेश किए गए थे उसके अलावा इस हत्या के 8 गवाह थे और चार्जशीट में साफ लिखा था कि शबनम झूठ बोल रही थी और उसी ने अपने पति की जान ली है। बेटा नाज़नीन, तुमको ऐसा कुछ भी मालूम है जो हमको नहीं पता? क्या मामू? यही कि तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी अम्मी और भाई ने ही मारा है। नहीं मामू, ये सब झूठ है, गलत है ये सब। वो लोग हमारा झूठा बयान लिख सकते हैं कि हमने अपने शौहर की जान ली, लेकिन हेमंत भाई वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? शबनम, चार्जशीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुमने खुद हेमंत भाई से कहा है कि तुमने और शब्बीर ने मिलकर हाशिम की जान ली है। आप पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने नहीं किया, मैं अबू का खून क्यों करूंगा सर? ये साजिश, अल्लाह की कसम, हमने अपने शौहर की जान नहीं ली। हेमंत भाई हैं? जी। ये आप क्या कह रहे हैं? हेमंत भाई, क्या कभी हमारी बहन शबनम ने आकर आपसे ये कहा था कि उसने अपने बेटे शब्बीर के साथ मिलकर अपने शौहर हाशिम की जान ली है? अब ये क्या बकवास है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस रात हमारी और हमारी पत्नी संध्या की आंख शब्बीर और शबनम की चीख से खुली थी और जब हम लोग वहां गए तो हमने हाशिम भाई की लाश देखी, लेकिन हमारी शबनम से कोई बात नहीं हुई थी। तो फिर पुलिस ऐसा कैसे कह रही है कि आपने गवाही दी? हमने पुलिस से कुछ नहीं कहा है। एक मिनट लीजिए, ये अपनी आंखों से देखिए। ये सब बकवास है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। केस की सुनवाई होने वाली है, आप कोर्ट में आकर गवाही देंगे कि आपने पुलिस से ऐसा कुछ नहीं कहा। भैया देखिए, हमें इन सब पचड़ों में मत फंसाइए। वैसे भी हमें क्या पता कि उस घर में क्या हो रहा था और उस रात क्या हुआ। भाभी जी, हमारी बहन को फंसाया जा रहा है। उस बेचारी का ना तो शौहर रहा ना ही बेटा। इकबाल भाई, आप परेशान ना हो, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो सच ना हो। शुक्रिया हेमंत भाई। जी? वो नजीब साहब से मिलना था। 6 महीने हो गए साहब, हमारी बहन जेल में है।
उसके बेटे शब्बीर को भी जेल के भीतर ही मार डाला सबने, और कहते हैं बीमारी से मर गया। देखिए इकबाल, आप ज़मानत के लिए पिटीशन डाल सकते हैं, और ये जो हेमंत द्विवेदी है ना, अगर एफिडेविट पर ये दस्तखत कर दें कि पुलिस में इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, जो बयान लिखा गया है वो इनका बयान नहीं है, तो ज़मानत मिलने में आसानी रहेगी। फिर जब केस की सुनवाई शुरू होगी तो देख लेना क्या करना है। अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कीजिए साहब, हमारी बहन की हालत बहुत ख़राब है। आबिदा जी सर। देखिए एक एफिडेविट बनवानी है और बाद में ज़मानत के लिए कर्ज जी जाइए। शुक्रिया। ये रही एफिडेविट। सर, पुलिस ने अपने चार्जशीट में जिस पहले गवाह का जिक्र किया है, उसने न कभी पुलिस से कोई बात की है, ना ही कोई बयान दिया है। इस एफिडेविट में साफ साफ लिखा है। सर, हेमंत द्विवेदी जी इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद है। मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि शबनम काजी को बेल पर रिहा किया जाए। चार्जशीट दायर की जा चुकी है और वो पिछले 6 महीनों से जेल में बंद है। ऑलराइट, शबनम काजी को बेल पर रिहा किया जाए। अरे तो क्या सच में इसने अपने पति को मारा है? अब हमको क्या पता, लेकिन तुम्हारे पति ने तो बयान दिया था कि शबनम ने कुछ नहीं कहा। हाँ, इनको ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कुछ तो बात है। वो छुरा जिससे खून हुआ था ना, पुलिस को मोहल्ले के पीछे से मिला था, और शबनम और शब्बीर के खून से सने कपड़े भी। अब भगवान ही जाने का सच है और का झूठ। उस मिल के मालिक का दिल भी बहुत बड़ा था कि मिल बंद होने के बाद भी उसने ये घर हमसे खाली नहीं कराया। मैंने और शब्बीर के अब्बा ने इस घर को एक साथ मिलकर संभाला, और आज हम यहाँ अकेले रह गए। देखो शबनम, तुम्हारा अब अकेले रहना यहाँ मुश्किल है। तुम्हें फंसाया जा रहा है, ये बात किस किस को बताती फिरोगी? भले ये केस कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन बाहर लोगों ने तो ये फैसला सुना दिया है कि तुमने अपने शौहर की जान ली है। हमारी बात मानो, बेच दो ये घर। भाईजान, हमारा वहाँ रहना मुमताज को ठीक लगेगा? ये क्या बात हुई? मुमताज कोई गैर नहीं है, हमारी बीवी और तुम्हारी भाभी जान है। चलो। आओ। मम्मी! सुनवाई अगले हफ्ते शुरू होने वाली है। ये जो नजीब साहब है ना, जाने माने वकील हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन सब का मुकाबला कैसे करेंगे। वो सब तो हमको फंसाने का ठान ही लिए। अच्छा हुआ जो शब्बीर को इन सब से छुटकारा मिल गया। अम्मी, शब्बीर भाईजान बहुत बुरी मौत मरे थे। उन पुलिस वालों ने उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा था। वो पुलिस वाले तो हमें भी धमका रहे थे, कह रहे थे कि हमारे साथ भी वही सब कुछ करेंगे और आपको भी मार डालेंगे। अम्मी, शब्बीर भाईजान जानते थे कि अब्बू का खून किसने किया है। उन्होंने हमें बताया था जब हम उनसे मिलने जेल गए थे। ये लोग हमें मार डालेंगे।
आप ऐसे काहे सोच रहे हो? क्योंकि हम जानते हैं कि अब्बू का कत्ल किसने किया था। एक को तो हम इसी पुलिस स्टेशन में ही देखे थे और हमको ये भी पता है कि उसके साथ वो दूसरा आदमी कौन था। कौन थे वो लोग? अल्लाह, तुम ये सब अब तक काहे नहीं बताए? अम्मी, हम किसको बताते? आपने तो हमें वहां आने से मना कर दिया था, और उस पुलिस इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा से हम एक सब कैसे कह पाते? इसका मतलब हमको फंसाया जा रहा था। अब हम ये सब नहीं होने देंगे। शबनम काजी, आपके ऊपर अपने बेटे शब्बीर के साथ मिलकर, जो इस वक्त जिंदा नहीं है, अपने शौहर हाशिम काजी के कत्ल का इल्जाम। क्या आपको अपना गुनाह कबूल है? ये सब झूठ है साहब, हमें फंसाया जा रहा है। हम ये केस लड़ेंगे। उन लोगों को लगा कि हम मजबूर औरत हैं, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए झूठ सच कहकर हमें फंसा रहे हैं। उन लोगों ने हमारे जवान बेटे को मार डाला। हम बेकसूर हैं, हम ये साबित करके रहेंगे और उनको उनके किए की सज़ा भी दिलवाएंगे, भले ही वो लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। देखिए, इस केस का ट्रायल 2 हफ्ते बाद शुरू होगा। अगर आपके पास केस लड़ने के लिए कोई वकील ना हो तो आप कोर्ट से गुजारिश कर सकती हैं। कोर्ट आपको केस लड़ने के लिए वकील मुहैया कराएगी। अरे डरने की बात नहीं है रमन, कुछ नहीं होगा। हवा में फड़फड़ा रही है। उस लौंडे ने कुछ बका तो नहीं? अरे बक भी दे तो क्या, पुलिस वाले हैं हम, और किसी को भी गूंगा बहरा बनाने में हमें टाइम नहीं लगता। हम जो चाहते थे वो तो नहीं हो पाया। अब ऐसा ना हो बेकार किसी पचड़े में पड़ जाएं। अरे कुछ नहीं होगा, क्या कह रहे हैं? सोचा चतर तान के रख रहे हैं। हमारा तो सब पर से भरोसा उठ गया है। हमें नहीं पता कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमारे शौहर मर गए, बेटा मर गया, और जो गुनाह हमने किया ही नहीं था उसका इल्ज़ाम हम पर लगा। हमें लगा कि ये सब हमारे नसीब में लिखा है, पर ये सब कुछ उन लोगों ने हमारे माथे पर लिख दिया। हमारे शौहर का कत्ल कर दिया गया और बेटे को पुलिस वालों ने पीट पीट कर मार डाला। लेकिन पुलिस ऐसा क्यों करेगी? पुलिस का आपके शौहर के कत्ल से क्या ताल्लुक था? हमारे बेटे शब्बीर को कुछ मालूम था, जो उसने नाज़नीन को बताया। नाज़नीन बेटा, क्या बताया था बेटा शब्बीर ने आपको? साहब, हमारे अब्बू को पुलिस इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा और उन्हीं के साथ जो दूसरे आदमी थे रमन त्रिपाठी, उन दोनों ने मिलकर मारा था। ये बात समझ में तो आती है कि एक पुलिस वाला जल्दी में जाली चार्जशीट बना के इस केस को रफा दफा करना चाहता था, पर फिर भी इसे अदालत में साबित करना मुश्किल होगा कि वही असली क्रिमिनल है, इसलिए वो सब कर रहा है। बल्कि ऐसा लगेगा कि आप लोग उसे परेशान करने के लिए, उसे फंसाने के लिए सब कर रहे हैं। पर साहब, हमारे भाईजान ने हमें सब कुछ बता दिया था। क्या बताया था? शब्बीर की मौत कस्टडी में बड़े ही भयानक ढंग से हुई थी, लेकिन मरने से पहले उसे कुछ पता चला था जो उसने अपनी बहन को बताया था। एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद हाशिम की हत्या का मकसद बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। भाईजान, आप ऐसे काहे सोच रहे हो? क्योंकि हम जानते हैं कि अब्बू का कत्ल किसने किया था। एक को तो हम इसी पुलिस स्टेशन में ही देखे थे, और हमको ये भी पता है कि उसके साथ वो दूसरा आदमी कौन था। कौन थे वो लोग? उसका नाम रमन त्रिपाठी है। परसों हमने इसी पुलिस स्टेशन में उसे देखा है। नमस्ते रोहन भैया। हाँ नमस्ते। ओमकार अंदर है ना? जी भैया।
उसकी शक्ल हमें बहुत जानी पहचानी लगी। हम सोच में पड़ गए कि आखिर उसे देखा कहाँ है, और फिर हमें याद आया ये वही आदमी था। और फिर हमें एहसास हुआ कि उस दिन जब ओमकार शर्मा हमारे घर तहकीकात के लिए आया रहा तो हमें अजीब काहे लगा था। अब हमको पता चल गया है कि वो दूसरा आदमी कोई और नहीं, यही था ओमकार शर्मा। अब्बू को इन दोनों ने मारा है। लेकिन वो तो पुलिस वाला है। हाँ, अरे हम उस दिन चिल्ला चिल्ला के बताए थे उस हवलदार को। साहब वो भीतर गया साहब। साहब कौन? साहब वो अभी जो भीतर गया उसी ने मारा हमारे अब्बू को। पगला गया होगा। वो कौन है पता है तुझे? रमन त्रिपाठी जी, ओमकार सर जी के बहुत गहरे मित्र। नहीं साहब, उसी ने मारा हमारे अब्बू को। क्या हो रहा है? सर जी वो चिल्ला क्यों रहा है? तुमने ही हमारे अब्बू को मारा है ना? इस आदमी के साथ मिलकर हमारे अब्बू को मार डाले। हम तुम दोनों को देखे थे। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है उसकी कोतवाली में। तुमने ही मारा हमारे अब्बू को। तुम सब छुपा रहे हो और अपना किया हुआ हमारे और हमारे अम्मी के माथे पे डाल रहे हो। तुमने ही मारा है, हम सच कर रहे हैं। इसने ही मारा हमारे अब्बू को। तुमने ही मारा हमारे अब्बू को ना। सच बोलते क्यों नहीं? बोलो। वो रात वो हमें जेल की कोठरी से निकाले और एक कमरे में ले गए, और फिर वो ओमकार वहां आया। कहाँ है वो नेगेटिव? वो इतना सब कुछ एक नेगेटिव के लिए किए थे। नेगेटिव? कौन सा नेगेटिव? कुछ नेगेटिव ओमकार शर्मा ने अब्बू को दिए थे डेवलप करवाने के लिए। हाशिम ये नेगेटिव है, इसे जल्दी से डेवलप करा के प्रिंट करा ला। ठीक है सर। और हाँ, एक बात और, ये नेगेटिव फिर मेरे ही हाथ में आनी चाहिए। किसी और के हाथ में गई तो तू जान से जाएगा। जी साहब। सच सच बता वरना और हालत बिगाड़ दूंगा तेरी। कहाँ है नेगेटिव? हमें नहीं पता साहब, आपने कभी बताया नहीं। हमारे घर जो तलाशी हुई थी किसी हथियार के लिए नहीं, उस निगेटिव के लिए हुई थी। वो नेगेटिव कहाँ है? मैं जानता हूं कि तेरे बाप ने चलाया नहीं है। कहाँ है? कहाँ छुपा है वो नेगेटिव? बोल! हमें नहीं पता साहब, हमें नहीं पता। उल्टा लटका के मारो साले को, और तब तक मारो जब तक सब कुछ बाहर ना आ जाए। वो सब पूरी रात मारते रहे। अब्बू ने सच में उसे जला दिया था। आपको नेगेटिव के बारे में मालूम था? नहीं, लेकिन हमको इतना पता था कि अब्बू बहुत परेशान रहते थे उसकी वजह से। क्या हुआ अब्बू? कुछ भी तो नहीं। लेकिन अब्बू हमको कुछ नहीं बताया। अब्बू ये क्या है? आफत हमारे पास ना रहे तो ही बेहतर। हम कुछ समझे नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा, कोई किसी बहुत बड़े आदमी को फंसाने की फिराक में। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ा।
ये सब करेंगे तो अल्लाह की घास गिरेगी हमारे ऊपर। अब्बू आखिर ये फोटो और नेगेटिव है किसकी? बेटा ये सब ना जानो तो ही बेहतर है। चलो। हमको मालूम है अब्बू वो नेगेटिव जला दिए थे, और हमको ये भी मालूम है कि अब्बू को ओमकार शर्मा और रमन त्रिपाठी ने मिलकर मारा है, सब वो नेगेटिव के खातिर। हम हुआ किसी बड़ा साहब को बताना चाह रहे थे, लेकिन वो ओमकार शर्मा उन्होंने हमें धमकी दिया था। कह रहे थे कि अगर ये बात हमने किसी को बता दी तो वो हमारे साथ भी वही करेंगे जो शब्बीर भाईजान के साथ किया। तुम अपने मामू के साथ रह रही ना आजकल, वहीं रहो, ये आने की जरूरत भी नहीं है। वो क्या है कि फिर तुम बाहर कुछ इधर उधर बकोगी तो तुम्हें भी लॉकअप में डाल देना पड़ेगा। और ये भी कहा था कि अम्मी को मार देंगे। हो सकता है बेटा आपकी बात सही हो, मुमकिन है ऐसे कोई नेगेटिव्स रहे होंगे जिन्हें शब्बीर के मुताबिक आपके वालिद साहब ने जला दिया होगा, लेकिन फिर भी कोर्ट में ये साबित करना मुश्किल होगा कि सब रमन त्रिपाठी और ओमकार शर्मा ने किया, क्योंकि इस वक्त ना तो हमारे पास वो नेगेटिव है और ना ही हमें इस बात का इल्म है कि उन नेगेटिव्स में किस सीनियर पर्सन की तस्वीरें थी जिसे दोनों मिलकर फंसाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग हमारी बहन को इन सब में फंसा रहे हैं, हमारी मदद कीजिए, हम गरीब लोग हैं, मामूली। पुलिस वाला है, बहुत ताकतवर है साहब, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपना गुनाह किसी और के माथे मढ़ दे और कानून आंख मूंद कर इस पर यकीन कर ले। देखिए हम समझते हैं, पर कानून जज्बात नहीं समझता। कानून सबूतों पर यकीन करता है। कानून को इस बात के पुख्ता सबूत चाहिए होंगे कि आप बेकसूर हैं और आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सब क्यों हुआ हमें नहीं मालूम। जिसे मालूम था आपका बेटा शब्बीर, वो बदकिस्मती से अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहरहाल हम चार्जशीट को एक बार फिर से गौर से पढ़ेंगे। ऊपर वाले ने चाहा शायद कोई बात बन जाए। एक नेगेटिव जिसका अब कोई पता नहीं था, एक मकसद जो सिर्फ शब्बीर को मालूम था, लेकिन शब्बीर वो बताने के लिए अब इस दुनिया में नहीं था। अब ये कैसे साबित किया जा सकता था कि शबनम बेगुनाह है और असली गुनहगार ओमकार शर्मा और रमन त्रिपाठी हैं? जो काम एडवोकेट नजीब हसन करने जा रहे थे वो आसान नहीं था। आबिदा जी सर। हम शबनम काजी की चार्जशीट दोबारा देख रहे हैं, तब तक आप एक काम करें जी। इस ओमकार शर्मा की पूरी तफसील निकालें, इसकी हिस्ट्री पता करें और ये भी पता करें कि ये रमन त्रिपाठी को कैसे जानता है और ये दोनों मिलकर किस आला अफसर या सीनियर पर्सन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, मैं सब पता करती हूँ। जल्दी। हम यहाँ हैं मैडम। मैडम जी, वो जो इंस्पेक्टर है ना ओमकार शर्मा, बहुत ही खतरनाक आदमी है। हमने भी बहुतों की हड्डियाँ तोड़ी है। वो भी यही रिकॉर्ड बनाता है, हड्डियाँ तोड़ने की। जिस पर शक हो ना मैडम, मसाले की तरह कूट देता है। मारने पीटने टॉर्चर करने में जैसे उसे बहुत मज़ा आता है, और उनसे ऐसे ऐसे काम करवाता है कि सुन लो तो रूह कांप जाए। 10 बरस के सर्विस रिकॉर्ड में बहुतों की मौत उसी की कस्टडी में हुई है। तो वो हर बार कैसे बचता रहा? इस हमाम में सब नंगे हैं मैडम, यहाँ कौन किसके खिलाफ मुंह खोलता है? कोई तो होगा जिससे उसकी फटती हो, कोई सीनियर। अब सांप के बिल में हाथ ना डालो तो ही अच्छा है। मुझे सांप का फन कुचलना आता है। कौन था जिसे ओमकार फंसाने की कोशिश कर रहा था? था कोई बहुत सीनियर, ओमकार की उससे बिल्कुल नहीं बनती थी, और वो ओमकार के लिए बहुत बड़ा खतरा था, आज भी है। कौन है वो?
सब कुछ है इसमें। चेहरा बराबर दिख रहा है? मैडम, हमने जो बताया और आपने जो सुना वो सब सच है, लेकिन हम आपको उसका नाम नहीं बता सकते। एक और एनवेलप है मेरे पास ऐसा। नाम बता। बहुत जोखिम का काम करते हैं मैडम, अगर खुद को नहीं बचाएंगे ना तो गला कट जाएगा। हम आपको उसका नाम नहीं बता सकते। इतने में मेरा काम नहीं चलेगा। चलाना पड़ेगा मैडम। हम क्या, आपको कोई भी उसका नाम नहीं बताएगा। चलता हूँ। सलाम साहब। क्या है, हम बहुत दिनों तक किसी की हड्डियां ना तोड़े ना, तो हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है। इसलिए एकदम ध्यान से सही सही सटीक बताना। अल्लाह कसम साहब, जो भी कहूँगा ना सच कहूँगा। साहब, आपके बारे में खबर खोदी जा रही है। किसे अपनी कबर खुदवानी है जो हमारी खबर खोद रहा है? साहब ये तो पता नहीं। हाँ लेकिन वकील लोग हैं। चल जा। सलाम साहब। हेलो। हाँ दिनेश जी, नमस्कार। क्या हाल चाल? ओमकार शर्मा बोल रहे हैं। हाँ ओमकार जी, सब ठीक है। आप बताइए। क्या भाई सो गए क्या आप जाके? हियरिंग की डेट निकलवाइए ना। चार्जशीट दायर कराए हुए कितने दिन हो गए? कर क्या रहे हैं? टंटा खत्म कीजिए अब। हाँ हम कोर्ट ही जा रहे हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। चलिए, जो भी करना है जल्दी कीजिए। नाज़नीन, याद करने की कोशिश करो। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें किसी आदमी के बारे में कुछ बताया था जिसकी फोटो तुम्हारे भाई के मुताबिक तुम्हारे अब्बू ने जला दी थी? नहीं, शब्बीर भाईजान ने हमें कुछ नहीं बताया था। उन्हें खुद को भी कुछ नहीं पता था। अब्बू ने उसे कुछ नहीं बताया। हमें पता करना होगा वो फोटो किसकी थी। इससे हमारे केस को बहुत हेल्प मिलेगी। वो सब तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हम आपको उन सब स्टूडियो का नाम और पता बता सकते हैं जहां हमारे शौहर हाशिम काम किया करते थे। जी ठीक है, बताइए। लेकिन इसका जिक्र चार्जशीट में है। लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई थी। काफ़ी हद तक नर्स और वेंस कट गए। हाशिम की मौत चाकू के गहरे वार से हुई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर देने की बात भी लिखी गई। ये एक प्री प्लान मर्डर है। शुरू से ही पूरी प्लानिंग की गई थी। उस रात पहले माँ और बेटे ने हाशिम काजी के खाने में जहर मिलाया। आई एम सॉरी, मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। इसका मतलब है उन लोगों ने रिपोर्ट के साथ हेराफेरी की। हो सकता है। शुक्रिया सर। शबनम काजी के खिलाफ पेश किए गए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, उन्हें तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इस बात की पूरी आशंका है कि शबनम काजी लोगों को अपनी बातों में लेकर इन सबूतों को पूरी तरह मिटाने की कोशिश कर सकती है। इसलिए हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि इनकी बेल को खारिज कर इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। सर, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि इंस्पेक्टर शर्मा सबूतों के साथ और हेराफेरी कर सकते हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हाशिम काजी को कत्ल वाली रात जहर दिया गया था, जबकि ये सच नहीं है। ये सरासर झूठ है। सर, हमें लगता है ये चार्जशीट बेबुनियाद है। हमें थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि हम चार्जशीट में दायर सबूतों की अच्छी तरह से छानबीन कर सकें। और रही बात शबनम काजी पर शक करने की कि वो कुछ गलत करेंगे, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबसे गलत तो इन्हीं के साथ हुआ है। हम अदालत से जमानत को एक्सटेंड करने की दरख्वास्त करते हैं। ठीक है, जमानत की मुद्दत को बढ़ाया जाता है। थैंक यू सर। रमन त्रिपाठी की एक फैक्ट्री है, वो एक्सपोर्ट का काम करता है। रमन त्रिपाठी और ओमकार शर्मा सिर्फ इस क्राइम में पार्टनर्स नहीं हैं, बल्कि बहुत से बिजनेस में भी पार्टनर्स हैं। फिर तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि दोनों डरे हुए थे। किसी सीनियर ऑफिसर का डर था इन्हें। उसी ऑफिसर को फंसाने के लिए इन्होंने गलत तरीके से उसकी तस्वीरें निकलवाई। कोई नाम बताने को तैयार ही नहीं है और किसी भी फोटो स्टूडियो को इस बारे में कुछ नहीं पता। हाशिम भाई हमारे नेगेटिव डेवलप करवाने का काम किया करते थे, लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडियोज हैं जिनका वो काम देखा करते थे। मैंने सारे स्टूडियोज में पता किया है। हाशिम को ये नेगेटिव्स डायरेक्ट ओमकार शर्मा ने दिए थे।
क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका फोटोग्राफर कौन हो सकता है? मैडम आजकल तो हर कोई कैमरा लेकर के फोटोग्राफर बना फिरता है। अब वो कौन होगा ये मैं कैसे बता सकता हूँ? उस फोटोग्राफर का पता लगाना बहुत मुश्किल है सर। फिर तो ये केस हमें इस चार्जशीट में दर्ज झूठे सबूतों की बिना पर ही लड़ना होगा। हियरिंग्स चलती रही, शबनम काजी को कोर्ट से बेल मिलती रही और धीरे धीरे इस चार्जशीट का हर पहलू सामने आने लगा। यहाँ लाने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन चार्जशीट में लिखा गया कि उसकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी। किस बीमारी से? ये तो नहीं मालूम। इतना लिखा गया है कि वो हिरासत में बीमार पड़ गया। नहीं, हमने कभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। इसका मतलब है उसकी मौत हिरासत में टॉर्चर किए जाने की वजह से। हो सकता है वो उसे यहाँ लेकर आए और फिर तुरंत वापस भी ले गए। तहकीकात की कोई रिपोर्ट भी नहीं है। सर ये चार्जशीट है, लेकिन इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, जबकि शब्बीर की मौत पुलिस कस्टडी में हुई। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या ये प्रोसीजर नहीं है कि अगर किसी की मौत पुलिस की हिरासत में हो तो उसका पोस्टमार्टम किया जाए? है वो इसमें। कहाँ है पंचनामा? कहाँ है इंस्पेक्टर शर्मा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? वो गलती से खो गई शायद। गलती से खो गया शायद? इतना आसान जवाब। किसी की मौत से जुड़ा दस्तावेज खो गया, वो कोई मामूली रिपोर्ट नहीं थी। शब्बीर की मौत आपकी कस्टडी में हुई थी। सर ये कुछ कस्टोडियल डेथ के केसेस हैं जिनकी मौत इंस्पेक्टर शर्मा की हिरासत में हुई थी। इसकी बिना पर हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि शब्बीर की मौत भी इंस्पेक्टर शर्मा के टॉर्चर और मारने पीटने की वजह से हुई। इस पूरे केस से गलत इन्वेस्टिगेशन की बू आ रही है। ये सब कुछ शबनम काजी को फंसाने की साजिश थी। सर इस केस में बहुत से गवाह और भी हैं और जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, शब्बीर की छोटी बहन नाज़नीन ने भी ये बयान दर्ज किए हैं कि उसकी मां शबनम काजी और उसके पिता हाशिम काजी के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। ये सरासर झूठ है। नाज़नीन इस वक्त अदालत में मौजूद है और उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ये सारे स्टेटमेंट्स बेबुनियाद हैं। इस पर किसी सीनियर अथॉरिटीज़ के अप्रूवल भी नहीं है। सर सच तो ये है कि ये कोई चार्जशीट है ही नहीं। हेमंत द्विवेदी, ये हमारा पहला गवाह है। इसने पहले ही एफिडेविट पर दस्तखत कर दिए हैं कि इसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। दूसरा गवाह अब्दुल समद, तीसरा निकुंज अवस्थी, चौथा गौरन जाकर, पांचवा अहमद हफीज़, छठा अकबर फारूकी, सातवां अरविंद खन्ना, आठवां सुमित गोयल। और इन सारे गवाहों ने स्टेटमेंट पर दस्तखत किए हैं। यस सर, सब ने अपने स्टेटमेंट्स पर साइन किए हैं। सबका कहना है कि शबनम ने खुद इस बात को कबूल किया है। अब हम ये नहीं बता सकते कि उन्हें कुछ पता भी है या नहीं। सबने यही कहा है कि शबनम काजी की अपने शौहर के साथ नहीं बनती थी। बाप बेटे में भी कुछ ठीक नहीं था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बयान दिया है कि शबनम काजी ने खुद उनके सामने इस बात को कबूल किया है कि उसी ने अपने शौहर का कत्ल किया है। देखिए हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सब इसी मोहल्ले में रहते हैं और जहाँ तक हमारी गवाही की बात है, हमने सच सच बोल दिया है कि हमने ऐसी कोई गवाही नहीं दी है और ना ही उस गवाही पर हमारे दस्तखत हैं। क्या इन सबको शबनम काजी से कोई शिकायत थी? इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। ये आप शबनम से पूछिए या बाकी लोगों से। शुक्रिया। क्या शबनम सच कह रही है? पर वो झूठ क्यों बोलेगी? हमारे हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे हम उनका मकसद जान सकें। हमें मालूम है तो सिर्फ इतना कि एक पुलिस वाला एक औरत के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि उस पुलिस वाले ने एक चार्जशीट बनाई है जो गलतियों से भरी है। ये जितने भी लोग हैं, गौरंग, निकुंज, अब्दुल, अरविंद, सुमित, ये सबके सब आपके शौहर के साथ एक ही मिल में काम करते थे, आपके साथ एक ही मोहल्ले में रहते थे। फिर इन सब ने आपके खिलाफ बयान पर दस्तखत क्यों किए? वो सब तो हमको नहीं मालूम साहब कि ये सारे लोग हमारे शौहर के खिलाफ क्यों थे, पर हमारा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। नाज़नीन, आप बताइए, क्या इस सब की वजह महज वो नेगेटिव थे?
या शब्बीर ने आपको कुछ और भी बताया था? हो सकता है आप कुछ भूल गई हो। हमें कुछ याद नहीं, और उस वक्त हम बहुत डर गए थे। हाँ साहब, यही सच है। हम सब लोग एक साथ बहुत खुश थे। छोटा सा घर था पर हमने गुजारा करना सीख लिया था। जो कुछ भी हमारे पास था उसको बचाए रखने के अलावा और किसी काम के लिए वक्त नहीं था हमारे पास। हमारे शौहर ने दिन रात मेहनत की, हर तरह के काम किए ताकि हमारा पेट पाल सके। हमारे बेटे ने भी अपने अब्बू की मदद के लिए जी जान से कोशिश की। साहब, हम अपने शौहर को क्यों मारेंगे? अपने बेटे और शौहर की मौत से हमें क्या मिलेगा या क्या मिला? साहब, अगर इस सब से हमारा फायदा नहीं है तो फिर किसका फायदा है? इन सबको बुला। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। इस केस में बाकी सारी चीज़ें तो झूठ से भरी हुई हैं। बस ये एक उन सब की गवाही है जिस पर यह केस टिका हुआ। कुछ लोगों ने शबनम के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन क्यों? क्या कुछ ऐसा था जो किसी को पता नहीं था? सबने अपने अपने स्टेटमेंट पर साइन किए थे, तो वो इस बात से मुकर भी नहीं सकते थे कि ये बयान उनके नहीं थे। इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा ने ये सब कुछ पूरी सावधानी के साथ किया था ताकि वो इसे कोर्ट में पेश कर सके। अब इन गवाहों के बयान से क्या सच्चाई सामने आएगी? ये वकील तो साले पीछे ही पड़ गए। पढ़ने दो, कुछ हाथ नहीं आने वाला सालों। तुम पर तो पहले से ही बहुत से केसेस हैं, कैसे बचोगे इन सब बचड़ों से? अरे क्यों घबरा रहे हो रमान? कुछ ही नहीं होगा। आखिर जेल में चक्की भी उसे ही पीसनी है। ये तुम्हारे दस्तखत है? जी। इसके मुताबिक शबनम ने तुम्हारे पास आके कबूल किया है कि उसने अपने शौहर को मारा है। मुझे नहीं लगता ये सच है। हम बहुत गरीब आदमी हैं। वो बेचारी तुमसे भी ज्यादा गरीब है। उसने अपने शौहर को खो दिया, बेटे को खो दिया, और अब अपने ऊपर लगे इल्जाम से लड़ रही है। तो क्या करते हम? वो पुलिस वाले लोग हमको उठा कर ले गए और कहा कि अगर साइन नहीं करेंगे ना तो हमको मार देंगे। बेटा साइन कर, वरना जिंदगी में कहीं भी साइन करने काबिल छोड़ेंगे नहीं तुझे। ठोक के ऐसी जगह फेंकेंगे कि तेरी लाश नहीं मिलेगी दफन करने के लिए। पर साहब, इनमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि तेरी अम्मा किसी के साथ भाग गई। और पढ़ना है आगे। साइन कर, साइन कर। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुमने किस चीज पर दस्तखत किए थे। कोर्ट में चलकर गवाही दोगे? वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं और हम लोग हैं ना बहुत मामूली लोग हैं। हमारी लड़ाई एक औरत के लिए है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। अब उसकी बेगुनाही तुम लोगों के हाथ में है, लेकिन हाँ, याद रखना, आज उसकी ये हालत है, कल को हो सकता है उसकी जगह तुम हो। मैडम, हमको कौन पूछता है? दस्तखत नहीं करते तो मार के नाले में फेंक देते। गलती तुम्हारी नहीं अब्दुल, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। हमको तो ये भी नहीं पता था कि वो कागज पे क्या लिखने वाले। हमरे सामने तो एक आदमी को पकड़ के लॉकअप में कुत्तों की तरह मार रहा था और फिर सीना ठोक कर ये भी बताया कि उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है। कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी वही करेगा। अरे जिस रात खून हुआ उस रात तो हम यहाँ थे भी नहीं, और उसके बाद हम कभी शबनम भाभी से भी नहीं मिले। फिर वो हमको ये सब कैसे बता सकती है? पर उस गवाही पर आपके सिग्नेचर है। लेकिन हमसे तो कोरे कागज पे दस्तखत लिए। आई एम श्योर आपको पता होगा कि कोरे कागज पर दस्तखत करने से कोई भी आदमी उस पर कुछ भी लिख सकता है। वर्दी वाला है मैडम जी, बोला किसी भी मामले में फंसा के भीतर कर देगा। इन 8 गवाहों में से एक को भी नहीं पता था कि उस स्टेटमेंट में क्या लिखा था। इन सारे गवाहों को दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया था? जी, उन्हें धमकी दी थी। इस ओमकार शर्मा ने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद की है। शबनम काजी भी उन्हीं में से एक है। ये सारे गवाह अदालत में आकर सच कबूल करने के लिए तैयार? सर, हम वैसे भी उनके साथ जीरा करने वाले हैं। आबिदा, मुद्दा ये है कि क्या ये सारे गवाह अदालत में आकर इस बात को कबूल करने के लिए तैयार हैं कि उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाए गए? क्या वो ये सब कहेंगे कि उनसे कोरे कागज़ पे साइन लिए गए? सर, वो लोग बहुत डरे हुए हैं। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कत्ल की रात वहाँ मौजूद ही नहीं थे। कुछ शहर में नहीं थे
और शबनम काजी के अरेस्ट होने के बाद ही वापस आए हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट कि शबनम ने उनसे बात की थी, ये कोई नहीं मानेगा। और सबसे अहम बात यह है सर कि निकुंज कोर्ट में चलकर गवाही देने के लिए तैयार है। वो इस फर्द बयान का गवाह है। ये शबनम और शब्बीर के खून से लथपथ कपड़ों का मिलना, ये सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब ओमकार शर्मा का किया धरा है। इतने बरस हो गए, ये बेचारी औरत बार बार जमानत पे रिहा हो रही है। बेकसूर होने के बाद भी अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम के लिए लड़ रही है। अब वक्त आ गया है सर। इस ओमकार शर्मा को अपने किए की सज़ा जल्द ही मिलेगी। सर आज मैं कोर्ट गई थी। एक शॉकिंग न्यूज़ है। क्या? सर ओमकार शर्मा को अरेस्ट कर लिया है। किस जुर्म में? कस्टडियल डेथ के मामले में, और उसे 7 साल की सज़ा भी सुनाई है। ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट साबित हो सकता है। जी सर। दस साल से हमारी मुवक्किल शबनम काजी को जेल से बाहर रहने के लिए बार बार जमानत के लिए अर्जी देनी पड़ रही, ऐसे गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं। ये इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा की साजिश थी जो इन्होंने रमन त्रिपाठी के साथ मिलकर रची थी। इन दोनों का मकसद वो नेगेटिव्स और उसके प्रिंट्स थे, जिन्हें डेवलप करवाकर ये एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर को ब्लैकमेल करना चाह रहे थे। और इन दोनों के इस काम में रास्ते का कांटा बना हाशिम काजी, जो कानपुर से नेगेटिव ले जाकर लखनऊ में डेवलप करवाता था। उसने इन दोनों के नेगेटिव्स को डेवलप करवाने का काम हाथ में लेकर अपनी मौत को दावत दी, क्योंकि जब हाशिम काजी को नेगेटिव्स के सच का पता चला, उसने वो नेगेटिव्स इन्हें वापस करने की बजाय जला दिए, जिससे ओमकार शर्मा और रमन त्रिपाठी का उस ऑफिसर को ब्लैकमेल करने का प्लान धरा का धरा रह गया। उसी गुस्से की वजह से इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा और रमन त्रिपाठी ने हाशिम की जान ले ली। वैसे ओमकार शर्मा के लिए किसी की जान लेना नई बात नहीं है। ये इस वक्त भी जेल में है, कस्टोडियल डेथ के जुर्म में सज़ा काट रहे हैं। इनकी हिरासत में किसी की मौत हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने शब्बीर की जान ली थी, उसे और शबनम काजी को हाशिम के कत्ल के जुर्म में फंसाने के बाद। सर ये चार्जशीट गलतियों से भरी हुई, इसकी कोई भी बात केस को पुख्ता नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान, शबनम के घर से हथियारों का मिलना से लेकर फर्द बयान, सब का सब झूठ है, सब फरेब है। इन सारे गवाहों को कोरे कागज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें सब झूठ लिखा था। इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा ने अपने साथी पुलिस वालों के साथ मिलकर यह सारा ड्रामा इसलिए किया ताकि शबनम काजी और उसके बेटे को फंसाया जा सके। इसमें सच कुछ भी नहीं है, कुछ हकीकत नहीं है। ये इंस्पेक्टर शर्मा और रमन त्रिपाठी की साजिश थी। हम अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मुवक्किल शबनम काजी को बाइज्जत बरी किया जाए। वो बिल्कुल बेकसूर है। हम ये भी चाहेंगे कि अदालत की निगरानी में इस केस की पूरी तहकीकात करके इस केस की तह तक जाया जाए और रमन त्रिपाठी और ओमकार शर्मा पर साजिश के चार्जेस लगाए जाएं। ये कोर्ट शबनम काजी को उनके ऊपर लगे आरोपों से बरी करती है। कोर्ट उन्हें आश्वासन देती है कि अब उन्हें बेल लेने की जरूरत नहीं। कोर्ट के सामने और एक बात आई, जिन लॉ ऑफिसर्स को जिम्मेदार होना चाहिए था
उन्होंने ही मिलकर एक बेकसूर को फंसाया है। इसलिए कोर्ट ऑर्डर देती है कि ओमकार शर्मा के अगेंस्ट नए चार्जेस लगाए जाएं। रमन त्रिपाठी और उन सारे ऑफिसर्स के खिलाफ भी चार्जेस लगाए जाएं जिन्होंने अपने कर्तव्य को भूलकर इन सब में ओमकार शर्मा और रमन त्रिपाठी का साथ दिया। अब आप आज़ाद हैं। इतने बरसों बाद उस गुनाह का इल्ज़ाम हमारे सर से हटा है जो हमने कभी किया ही नहीं। हमारे शौहर मर गए, बेटे की मौत का मातम मनाने का मौका नहीं मिला, उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाए, उसे सीने से नहीं लगा पाए। ये हमारे साथ नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। इसने हमारा बहुत साथ दिया। हमें समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। हमें नफरत है उस ओमकार शर्मा से जिसने अपने मतलब के लिए हमारी जिंदगी हराम कर दी। पर जहां कोई बुरा इंसान होता है वहां ऊपर वाला एक अच्छा इंसान भी भेज देता है। हमने इन बीते सालों में वो दोनों देख लिए। ओमकार शर्मा और रमन त्रिपाठी के खिलाफ इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी अभी बाकी है। आज शबनम काजी एक आजाद औरत है। बरसों की मशक्कत के बाद उन्हें उस गुनाह के इल्जाम से बरी कर दिया गया है जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। झूठे गवाह, गलत रिपोर्ट और एक फरेब से भरी हुई चार्जशीट। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब एक गरीब बेगुनाह को एक ताकतवर फंसाने की कोशिश कर रहा हो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी को अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए इतने सालों तक की लड़ाई लड़नी पड़ी है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन बहुत सारे केसेस में इसका उल्टा होता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। और ऐसा कानून की कमी की वजह से नहीं होता है, बल्कि ऐसा कानून चलाने वालों की वजह से होता है। कौन सा ऐसा साधारण आदमी है जिसे पुलिस का डर नहीं है? ये कोई कल्पना नहीं है, ऐसा होता है और बड़े पैमाने पर होता है। जब बात कानून की आती है तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इस बात के लिए वर्दी वालों को भी सतर्क रहना होगा कि ये छवि एक गलत धारणा न बन के रह जाए। अगर कानून हमारे लिए है तो हमें इस बात का विश्वास और एहसास दिलाना उनका काम है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।